एक चीज़ जो लोगों को समझनी होगी कि 2 दिनों से मार्केट मंडे की तेज़ी को डाइजेस्ट कर रहा है। मार्केट कोलैप्स नहीं हुआ। इवन ट्यूसडे को भी मैं कोलैप्स नहीं मानूंगा कि 900-950 पॉइंट की रैली के बाद हम 350 पॉइंट गिरे। कल उसमें से 150 पॉइंट हमने वापस रिकवर कर लिए। और मंडे को एक चीज़ समझिए आप, इतिहास की सबसे बड़ी रैली हुई थी पॉइंट के हिसाब से। पॉइंट के हिसाब से सबसे बड़ी रैली हुई थी। वो बिल्कुल सही है, डाइजेस्ट कर रहे हैं हम लोग। डाइजेस्ट कर रहे हैं, हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। एक बार उसके बाद डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद वापस मेरे ख्याल से चलना शुरू होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब तक अगर मार्केट, देखिए कब क्या होता है ना, इतनी बड़ी रैली का कभी भी आप 30 से 50% गिव अप कर सकते हैं और उसके बाद भी ट्रेंड पॉजिटिव होता है। ये दिक्कत तब आ जाती है जब आप एकदम मंडे को सब फॉर एग्जांपल हाईएस्ट पॉइंट पर एंटर कर गए, तब आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। अच्छा, एक और चीज़, इस हफ्ते भले ही मार्केट में आपको दिखने को वॉलेटिलिटी लगे, लेकिन इंडिया विक्स देखिए आप, इस हफ्ते हम इंडिया विक्स में 20% गिरे हैं। ये तो कल का ट्रेंड है। कल हम 5% और गिरे थे इंडिया विक्स पे, और कहाँ हम 22-23 पर पहुंच गए थे, कहाँ हम वापस 17 पर आ गए। और अब हमारे कंफर्ट जोन जो है 15, उसके नीचे भी मुझे लग रहा है कि आने की तैयारी हो रही है। 17.2 पर हैं हम, 15 के नीचे अगर आ गए तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। मेरा ये मानना है कि बाज़ारों में एक सेकेंड राउंड ऑफ तेज़ी की शुरुआत होने के हम करीब हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मार्केट ब्रेथ था। अगर मार्केट ख़राब होता तो मार्केट ब्रेथ इस तरीके से नहीं चल रहा होता। इंडेक्स थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन स्टॉक्स अच्छा चल रहे हैं। अप्रोच क्या होना चाहिए मेरे ख्याल से ना, अगर आप आज के ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सा आप लॉस में आ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ इवन अगले हफ्ते के ऑप्शन छोड़कर आप अब मंथ एंड पर फोकस करिए। मंथ एंड के ऑप्शंस के थ्रू डिप्स में अक्यूमुलेट करिए उन ऑप्शंस को, अगर आपको इंडेक्स ही ट्रेड करना है तो। अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत शानदार ट्रेड्स हैं। मेरे ख्याल से पिछले 3-4 दिन में हमने जितने भी स्टॉक स्पॉट किए या पैनल से लिए, ज़्यादातर में टारगेट हिट हुए हैं, स्टॉप लॉस कम में हिट हुए हैं। तो आई थिंक सुबह 10 बजे तक मार्केट आपको एक थीम देता है बेसिकली कि इस थीम पर फोकस करिए, उसी थीम में उसके बाद आप इंडिविजुअल स्टॉक्स ढूंढिए और डिप्स पर बाय करिए। ये एक अप्रोच रहेगी मार्केट में। उस थीम को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है सुबह 10 बजे तक। इन्वेस्टिंग नज़रिया तो बहुत सिंपल है। जो अच्छे स्टॉक्स हैं आपके, उनमें अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करिए, उनको छिड़िए मत। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, जो स्टॉक्स इस रैली में नहीं चले, 21,900 से लेकर 24,600 की रैली में नहीं चले, उन्हें अपने पोर्टफोलियो से निकाल दीजिए। समय नहीं होना चाहिए आपके पास अंडर परफॉर्मर्स के लिए। और अनलेस कोई स्पेसिफिक रीज़न हो जिसकी वजह से वो कुछ आपको लग रहा हो कि वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, अनलेस कोई रीज़न हो, ऐसे स्टॉक्स के लिए आपके पास बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए पोर्टफोलियो में। रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करिए, वो बेटर रहेगा। बिल्कुल ठीक।